फाइनली जून का महीना आ गया है और आपके गुरु भैया हाजिर हो गए हैं हर महीने की तरह रोड मैप वीडियो के साथ। अगर आप क्लास 11-12 ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं तो बस इस वीडियो को एंड तक देख लीजिए। आपको एकदम क्लियरली मालूम चल जाएगा कि जून के महीने में आपको क्या करना है। कितनी भी गलतियां हुई खुद को माफ़ करिए, जो कुछ भी हुआ भूल जाइए, रीस्टार्ट करने का समय आ गया है। इससे पहले मैं वीडियो चालू करूं, कमेंट कर दीजिए रीस्टार्ट। आप अगर कमेंट करेंगे तो आप खुद को प्रॉमिस करेंगे, कमिटमेंट देंगे कि आप फिर से चालू करने के लिए रेडी हैं। देखिए यार, जो ये जून का महीना होता है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बहुत सारे बच्चों के समर वेकेशन चल रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चों के समर वेकेशन एंड हो रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। पूरे इंडिया में अलग अलग चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन एक चीज़ पूरे इंडिया में कॉमन है, वो ये है कि जून का महीना एक अलग ही होता है। मेंटल लेवल, इमोशनल लेवल पर हम जून के महीने को थोड़ा डिफरेंटली फील करते हैं और इसलिए आज का वीडियो भी डिफरेंट होने वाला है। आज मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये करना है, वो करना है, नहीं। आज मेरा गोल है कि जब जून का महीना एंड होगा तो आप इतने प्रोडक्टिव हो चुके होंगे कि साल भर फिर आपको प्रोडक्टिविटी के लिए इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। और बस इसीलिए आज की इस वीडियो में आपके साथ में 7 मेथड शेयर करने वाला हूं। इन्हें अगर आप जून की पहली तारीख से फॉलो करना चालू कर देते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप अपने गुरु भैया की तरह एकदम प्रोडक्टिव हो जाएंगे। घर में किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि बेटा पढ़ाई कर लो, आलसी मत करो। बिना टाइम वेस्ट करे सीधा वीडियो चालू करते हैं। पहले दिन से सारे पॉइंट फॉलो करना है। वीडियो लेट देख रहे हो तो जिस दिन से देख रहे हो उस दिन से फॉलो करना चालू करना है। पहला पॉइंट निकल कर आता है, ईट दैट फ्रॉग। आज से इसी वक्त से आप एक रात पहले सोचकर सोएंगे कि कल आपको क्या करना है। स्कूल जाना है, ये चैप्टर करना है, ये रिवीजन करना है, सब कुछ लिख लो और उसमें देखो कौन सा एक वो काम है जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे डिफिकल्ट, सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा ऐसा है जिसको हिस्ट्री के चैप्टर बहुत बड़े लगते हैं, करने में आलसी आती है, तो ये बन गया आपका फ्रॉग। तो आप मुझे बताइए, एक फ्रॉग को खाने का सबसे सही समय क्या होता है? सबसे सही समय होता है सबसे पहले, वरना दिन भर घूमता रहेगा कि मुझे इस फ्रॉग को खाना है, इस फ्रॉग को खाना है। सुबह उठ के ही खा लोगे, दिन भर शांति। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट लेकिन सबसे डिफिकल्ट टास्क है उसको आप सबसे पहले करेंगे। या तो सुबह जल्दी उठ के कर लो या फिर स्कूल से आने के बाद रेस्ट करो और फिर कर लो, लेकिन उसको निपटा दो। जैसे ही आप उस काम को निपटाओगे, सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस करोगे और दिमाग भी शांत हो जाएगा कि सबसे मुश्किल काम तो पहले ही निपट गया। इसके बाद दूसरा रूल मैंने कई बार शेयर करा है बट मैं फिर से करूंगा, 3 मिनट रूल। पढ़ने का मन नहीं कर रहा, खुद से बोलो बस 3 मिनट। 3 मिनट पढ़ने बैठ जाओ। प्रोजेक्ट बनाना है, मन नहीं कर रहा, 3 मिनट। होमवर्क करना है, मन नहीं कर रहा, बस 3 मिनट। कोई इंपॉर्टेंट वीडियो देखना है, मन नहीं कर रहा, बस 3 मिनट। खुद से बोलो बस 3 मिनट करेंगे, 3 मिनट बाद करने का मन नहीं कर रहा तो बंद कर देंगे। लेकिन होगा क्या, जब आप अपनी स्टडी टेबल पर बैठ जाओगे, अपनी किताबें ओपन कर लोगे, वीडियो ओपन कर लोगे, लेक्चर ओपन कर लोगे, आपका उठने का मन ही नहीं करेगा। आप बोलोगे यार एक बार बैठ गए तो पढ़ाई कर लेते हैं। वो पहला एक्शन लेना मुश्किल होता है, उसके बाद सब कुछ आसान होता है। तो 3 मिनट रूल हमेशा याद रखो, मैं भी फॉलो करता हूँ। तीसरा जो मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसको अगर आपने अपने दिल में बसा लिया, साल भर प्रोडक्टिव रहोगे। हमें अपने नेगेटिव थॉट्स को भाव नहीं देना है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। आपने बोला कि आप सुबह 5 बजे उठेंगे। 5 बजे जैसे ही अलार्म बजता है आपके दिमाग में थॉट आता है, थोड़ी देर सो जाते हैं। उस थॉट को गोली मारो, उठ जाओ। पढ़ने बैठने वाले हो, थॉट आता है यार अभी एक मूवी देख लेते हैं या दोस्तों से बात कर लेते हैं, 1 घंटे बाद पढ़ाई करेंगे। उस थॉट को गोली मारो, पढ़ने बैठ जाओ। हम थॉट को अपनी लाइफ डिक्टेट करने नहीं देंगे। मैं कभी भी अपने थॉट्स को इतना भावी नहीं देता। भाई थॉट पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, हमारा कंट्रोल नहीं है। तो कोई भी अगर ऐसा थॉट है जो आपको एक पॉजिटिव एक्शन लेने से रोक रहा है, उसकी हमें नहीं सुनना है। धीरे धीरे ये आदत बनाना पड़ेगी और एक दिन ऐसा आएगा कि ऑटोमेटिकली आदत बन जाएगी। अगर मुझे सुबह किसी समय उठना रहता है तो मैं उठ जाता हूँ। मेरे दिमाग में भी थॉट आते हैं, यार थोड़ी देर और सो जाते हैं, यार कल लेट सोए थे, देखो ना नींद ही नहीं हुई है। मैं भावी नहीं देता, मैं इंपॉर्टेंस ही नहीं देता, उठ के अपना काम करने लग जाता हूँ। वीडियो बनाने आ रहा हूँ, दिमाग में थॉट आया यार गर्मी कितनी है, बाद में चला जाऊंगा, यार अभी तो वो काम भी करना है।
मैं उसको इम्पोर्टेंस ही नहीं देता। तो आज से आपको भी ये सेम चीज़ फॉलो करना है, बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है अगर वो थॉट किसी भी वैल्यू का नहीं है। फोर्थ मेथड निकल कर आता है समय समय पर अपने अंदर झांकना है। जी हाँ, इंट्रोस्पेक्शन। हर 5 दिन बाद, हर 10 दिन बाद, हर रात सोने से पहले कुछ समय के लिए सोचिए, आज मैंने क्या सही करा, आज मैंने क्या गलत करा, जो मैंने प्लानिंग करी थी वो वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है, कहीं मुझे कोई चेंज करने की ज़रूरत तो नहीं है। बिल्कुल भी रिजिड नहीं रहना है, रिग्रेट में नहीं रहना है, खुद को परेशान नहीं करना है। जो गलतियां हो गई उसके लिए माफ़ करना है, खुद से प्रॉमिस करना है कि आगे ये गलतियां रिपीट नहीं करेंगे। बहुत सारे बच्चे रियलिटी फेस करने से डरते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ये जानना ही नहीं है कि मेरे पास कितने दिन बचे हुए हैं, नहीं नहीं नहीं, मुझे तो ये जानना ही नहीं है कि मैंने महीने भर कितनी पढ़ाई करी और कितनी नहीं करी। सच का सामना करो। सच का जब हम सामना करते हैं, हम हम्बल बनते हैं, हमारा ईगो डिसॉल्व होता है और साथ में हम मेहनत करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो हर दिन रात में सोने से पहले आज मैंने कितना किया, कितना नहीं किया, आगे मुझे क्या गलतियां ठीक करना है, हर हफ्ते बाद पूरे हफ्ते भर में मैंने क्या किया, 15 दिन बाद मैंने 15 दिन में क्या किया, महीने भर बाद मैंने महीने भर में क्या किया। साल भर इंट्रोस्पेक्शन करो, इससे इतनी मदद मिलती है कि मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। अब फिफ्थ नंबर पर जो मेथड मैं शेयर कर रहा हूँ ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन फाइनल एग्जाम जब पास आएंगे तो आप बोलेंगे यार गुरु भैया ने तो क्या बात बोली थी। अभी आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको बहुत छोटे लेवल पर प्रॉब्लम में डाल रहे होंगे। जैसे कि कुछ दोस्त होंगे जो बहुत ही नेगेटिव होंगे, बार बार कंपेयर करते होंगे, या फिर आपको सेल्फ डाउट करने में मजबूर करते होंगे, या फिर आपका टाइम वेस्ट करते होंगे। फैमिली में हो सकता है कोई ऐसी सिचुएशन होगी, या फिर आपकी हेल्थ सही नहीं होगी, कुछ भी हो सकता है। अगर इन चीज़ों पर अभी आपने ध्यान नहीं दिया और आप नहीं देंगे, क्योंकि ये चीज़ें अभी बड़ी नहीं है। किसी दोस्त ने हफ्ते में एक बार मूड खराब कर दिया तो आप बोलेंगे चलता है यार, दोस्तों में तो इतना चलता है। लेकिन आप ये नोटिस नहीं कर रहे कि हफ्ते में एक बार का मतलब महीने में 4 बार। धीरे धीरे ये चीज बढ़ती चली जाएगी, कंपाउंडिंग इफेक्ट। आप नेगेटिव होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, प्रेशर बिल्डअप होता जाएगा, होता जाएगा। और जब फाइनल एग्जाम आएंगे ना, आपकी मेंटल स्टेट की धजिया उड़ चुकी होगी। उस समय फिर आप मैसेज करेंगे कि गुरु भैया मदद कर दीजिए, अब क्या करना है। और आखिरी में इतनी चीजें हम नहीं कर सकते। तो अभी मैंने इंट्रोस्पेक्शन वाला पॉइंट बोला ना, उससे इसको जोड़ लो। अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करो। आपने चैनल पे नोटिस करा होगा, मैं ह्यूमैनिटीज का चैनल रन करता हूं, लेकिन मैं कितने मेंटल हेल्थ पे वीडियोस और शॉर्ट्स डालता हूं, क्योंकि मेंटल हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भाई आपको यही काम करना है, ऐसे लोगों को रिमूव करो जो बहुत टॉक्सिक है ना। बातें कम कर दो धीरे धीरे। नहीं यार मैं बिजी हूं, मेरे घर वाले मना करते हैं, घर में कोई प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करो, बट धीरे धीरे इस चीज को ठीक करो। अभी कर लोगे बड़ी आसानी से हो जाएगा, लेकिन बाद में नहीं होने वाला। तो करना है तो अभी करो। अब बस आखिरी के 2 मेथड बचे हुए हैं। पहला मेथड बहुत इंपॉर्टेंट आता है, रिवीजन। साल भर ये गलती मत करना कि हम सिर्फ कंज्यूम 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 करते जा रहे हैं नई नई चीजें, लेकिन जो ऑलरेडी कंज्यूम कर चुके हैं उस पर हम फोकस ही नहीं कर रहे। एक चैप्टर 3 बार करना लाख गुना बेटर है 3 चैप्टर को एक एक बार करने से। तो रिवीजन पे बहुत फोकस करो। समय समय पर नोट से रिवीजन करो, हाईलाइटेड बुक से रिवीजन करो, क्वेश्चन आंसर से रिवीजन करो, लिखकर प्रैक्टिस करो। जो करना है करो, लेकिन बहुत जरूरी है। अगर आप सही से प्रैक्टिस करोगे तो आप ही का भला होगा। रिवीजन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मेरा व्हाट्सएप नंबर सेव कर लेना। मेरा नंबर आप सेव कर लोगे तो मेरे स्टेटस आपको दिखने लग जाएंगे, तो मैं स्टेटस पर भी बहुत टिप्स वगैरह शेयर करता रहता हूं। तो बिल्कुल गुरु भैया नाम से, द ट्विन ब्रोज नाम से नंबर सेव कर लेना। इसके बाद आखिरी पॉइंट निकल कर आता है, अब हम बिना सिस्टम के काम नहीं करेंगे। सिस्टम मतलब क्या होता है, मुझे मालूम है मुझे ये सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, कौन सी रिसोर्स यूज करना है, एक दिन में कितना पढ़ना है। हर दिन इस क्वेश्चन से जूझने की जरूरत नहीं है। हमारे क्लास 12 ह्यूमैनिटीज के बैचेस भी आ चुके हैं। बैचेस में एनरोल करना है, बैचेस में कर लो, प्रॉपर सिस्टम मिल जाएगा। क्लासेस करना है, प्रीमियम नोट से रिवीजन करना है, फंसना पक्का से क्वेश्चन आंसर करना है, उसके बाद हाईलाइटेड एनसीईआरटी से रिवीजन करना है, जो भैया ने बताया है फॉलो करना है। फ्री में करना चाहते हो यूट्यूब पे पूरी वीडियोस मिल जाएंगी। सिस्टम बना लो। सिस्टम नहीं होगा काम नहीं होगा। अब सोचो मैं रोज वीडियो बनाने आऊं, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मुझे किस टॉपिक पे वीडियो बनाना है, मेरा कैमरा ही सही से नहीं लगा हुआ है, मेरा लैपटॉप ही चार्ज नहीं है, मैं नहीं काम कर पाऊंगा। सिस्टम होना बहुत जरूरी है। तो एक सही सिस्टम बनाओ, उसको फॉलो करो। बैचेस की ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हो। हालांकि लिंक पे क्लिक करोगे पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो बैचेस में एनरोल करो या फिर खुद से करो, लेकिन सिस्टम के साथ करो। तो ईट दैट फ्रॉग, 3 मिनट रूल,
एक्शंस ओवर थॉट्स, हमें एक्शन पर फोकस नहीं करना है, हमें इंट्रोस्पेक्शन करना है, मेंटल हेल्थ पर फोकस करना है, रिवीजन करना है और एक अच्छा सिस्टम क्रिएट करना है। इतनी चीजें आप कर लेते हैं मेरे दोस्त तो जून का महीना आपका होगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट आने वाले फ्यूचर के लिए, ढेर सारा प्यार। आप हैं फ्यूचर टॉपर। साइनिंग ऑफ, गुरु भैया। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स आपको मिलेंगे। मेरी दोनों सेल्फ हेल्प बुक आपको अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी। डिकोडिंग ह्यूमैनिटीज सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू अवेयरनेस, हर एक उसके लिए जो लाइफ में ग्रो करना चाहता है। डिस्क्रिप्शन में दोनों बुक्स के सैंपल पीडीएफ्स मिल जाएंगे। पहले सैंपल पीडीएफ को पढ़िए, पेजेस पढ़ के अगर मजा आए तो फिर आप ऑर्डर कर सकते हैं।